हो रहा है, ऐसा क्लियर दिखता है। देखिए पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 6 चीजों पर रेट फिक्स हो गया है एंड जीएसटी डेडलाइन फिक्स हो गई है 1 जुलाई। सो बहुत सर्टेनिटी आ गई है। अब अगर देखा जाए तो फुटवेयर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर फुटवेयर को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी क्योंकि क्लासिफिकेशन में कि क्या फुटवेयर केवल वैल्यू के बेसिस पर डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया है या कोई और भी ऐसी चीज है कि लेदर, नॉन लेदर, प्लास्टिक, मोल्डेड। अगर वो नहीं होता है और केवल वैल्यू के बेसिस पर है तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। इंडस्ट्री जो जानकारी मिली कि 500 से कम वाले 5% और उसके ऊपर 18%। हाँ जी, एक्चुअली 5% और 18% में थोड़ा गैप ज्यादा हो गया है क्योंकि अगर कोई फुटवेयर केवल 501 का होगा तो उस पे इम्पैक्ट केवल 13% एक्स्ट्रा रेट का लगेगा। सो आई थिंक वो शायद 500 से 600 रुपए के बीच में आपको कोई जूते नहीं मिलेंगे। मतलब सो 499 के मिलेंगे या फिर सीधा। लेकिन वहां पे जो वित्त मंत्री जी ने साफ किया कि उनकी कोशिश है कि फिटमेंट रखा जाए जो सबसे नजदीकी हो और उसके हिसाब से ऊपर वाली तमाम कैटेगरीज पे उन्होंने बताया कि दरअसल रेट 20 से 30% के बीच थे। तो कमी होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं? कमी होंगे, रेट कमी होंगे और बहुत ही साइंटिफिक वे में रेट्स को आई थिंक आज डिक्लेयर किया है। अगर आप स्पेशली देखेंगे गोल्ड पर केवल बात हो रही थी 4% एंड 5% की एंड अगर गोल्ड 4 या 5% में जाता तो बहुत ही इंडस्ट्री के लिए ये खराब चीज होती। आज गोल्ड को 3% करना एक कैटेगरी एक्स्ट्रा बनाई है मगर आई थिंक सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्वेलरी तो महंगी नहीं होगी? ज्वेलरी महंगी नहीं होगी। केरला जैसी स्टेट से जहां पर 4% रेट था पहले और बाकी सारी स्टेट थी जहां पर रेट कम था, 2% से कम रेट था, तो उसको देखते हुए आई थिंक 3% एक बहुत ही अच्छा। केरला की मांग थी कि 5 किया जाए, केरला की मांग थी कि 5 किया जाए बट वो आई थिंक सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। एंड देखिए गोल्ड को समझने की बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट है रिच के लिए बट आज भी बहुत मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग अपनी स्टेबिलिटी के लिए सेंसिटिव ये प्रोडक्ट खरीदते हैं सो दैट दे पढ़ने पे काम आएगा। तो जेम्स एंड ज्वेलरी अगर आप कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या केरला में शायद सस्ती होगी? फुटवेयर भी मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फुटवेयर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपड़ों का क्या होगा? कपड़ों पर एक्चुअली थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। 12% एक डिसेंट रेट है बिकॉज देखा जाए तो स्टैंडर्ड रेट 12% एंड 18% है। अगर 18% जाता तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नुकसान होता सेक्टर को एंड इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी। आई थिंक 12% फिर भी एक अच्छा रेट इसलिए है क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में वैट 5 to 6% के बीच है और एक्साइज ड्यूटी लेस देन 2% है, 1.2 to 2% का रेट है। सो इफेक्टिव रेट आज भी कुछ अबाउट 7 to 8% के बीच आता है और आने वाले टाइम में हर चीज का क्रेडिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स हो, सर्विसेज हो और कोई भी रॉ मटेरियल एटसेट्रा जो इसको रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने के लिए यूज हो रहा है उस सब का क्रेडिट मिलेगा तो क्रेडिट पूल बढ़ेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अच्छा है। और अगर 18 होता तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता लेकिन 2-3% का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है